हाय यार, कैसे हो सबके सब। दिस इज यश। मोस्टली काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब तुम्हें पता है कि तुम्हें यार इस कॉलेज में ये वाली ब्रांच मिल रही है या इस वाले प्राइवेट कॉलेज में ये वाली ब्रांच मिल रही है। जो एक डाउट चल रहा है वो डाउट चल रहा है वर्सेस का कि भैया मेरे को यहां पर ये मिल रहा है, यहां पर ये मिल रहा है, अब मैं क्या लूं। ये जो एक वीडियो है इससे मैं तुम्हारी ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 10 वीडियो बना सकता हूँ अलग अलग ब्रांचेस की डिटेल कर करके, बट करने दो दूसरे यूट्यूबर्स को। यहां पर हम एक वीडियो के अंदर सारी चीजें, सारी जो भी तुम्हें जानने की चीज इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से हर ब्रांच के बारे में हमें 3 चीजें जाननी इंपॉर्टेंट है। पहला, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है। दूसरा, उसके अंदर हमें फ्री टाइम कितना मिलेगा ताकि हमें और जो अपने इंटरेस्ट है उनको एक्सप्लोर करना है। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम बीटेक में एडमिशन लेते हैं वो होने वाली है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन सब के बेसिस पे और इन ब्रांचेस के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, और अगर तुम्हारे पास ये वाली ब्रांच मिल रही है तो तुम्हें कौन से टीयर ऑफ कॉलेज तक इस ब्रांच को चूज करना चाहिए। और फाइनली इस सारी चीजों की एक कंसोलिडेटेड लिस्ट जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूंगा, वहां से तुम देख सकते हो और वो चीज तुम्हें हेल्प कर रही होगी अपना जो बेस्ट डिसीजन है वो लेने में और अपने पेरेंट्स के 5-6 लाख रुपए बचाने में। गलत डिग्री में पैसे ना चले जाएं, इसलिए ये वाली वीडियो बन रही है। शुरू करते हैं यार वीडियो को जल्दी से। चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, वी आर वेरी क्लोज टू 100,000 सब्सक्राइबर्स, तो इट वुड मीन अ लॉट। और बेल आइकन भी दबा सकते हो। सबसे पहले यार बात कर रहे होंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट्स। तुम्हें पता है यार कंप्यूटर साइंस आईटी जो भी स्ट्रीम है इनकी हमेशा 10 नंबर पर रहने वाली है। फ्री टाइम की बात करें तो ये कह लो कि 10 में से 7 नंबर दूंगा। आगे जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा। और डिफिकल्टी लेवल इसका 7.5 रह रहा होता है। कंप्यूटर साइंस में पढ़ाते क्या है, जो भी हम सुनते हैं ना कि हमें कोडिंग करनी है, हमें गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, तो वो वाले जो तुम्हारे मेजॉरिटी एम्स है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से पूरे हो रहे होंगे। भैया कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का एग्जांपल दे दो बढ़िया सा। तो यार बिल गेट्स हमारे एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। ही इज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एज वेल। हालांकि इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया था, बट ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में। इसके बाद यार हम बात कर रहे होंगे ईसी ब्रांच की। इस ब्रांच के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो शायद इसके बाद से तुम्हें नई नई इंफॉर्मेशन पता चले। डिफिकल्टी लेवल यार इसका हम 8.5 के करीब कह सकते हैं। काफी डिफिकल्ट ब्रांच। ये मान लो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और ईसी ही दोनों का लेवल ऊपर रहता है, क्योंकि तुम फिजिक्स भी पढ़ रहे हो और फिजिक्स के साथ साथ तुम कोडिंग कर रहे हो। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में तुम कोडिंग कर रहे हो और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। तो दो चीजें जब ये आ जाती हैं तब हमारे लिए डिफिकल्टी लेवल कहीं ना कहीं बढ़ रही होती है। उस चक्कर में फ्री टाइम थोड़ा सा इसके अंदर कम रहता है। बट ये है कि अगर तुम ईसी ले रहे हो उस कॉलेज में तो मोस्ट प्रोबेबली तुम कोप अप मार जाओगे और थोड़ा बहुत तुम टाइम और चीजों के लिए निकाल रहे होंगे। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यार कंप्यूटर साइंस अगर 10 है तो ईसी को हम 9.5 बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज हैं अगेन वो हमारी ईसी के लिए भी खुल रही होती है। और इसके साथ साथ हमारे सरकारी वाले ऑप्शंस ईसी के अंदर बहुत सारे खुल जाते हैं। सरकारी के अलावा हमारे जो ये वाले ऑप्शंस हैं जो ईसी के अंदर हमें ईसी वाली जॉब्स मिलती हैं। ईसी के अंदर यार हम सिलिकॉन वगैरह पढ़ रहे होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, इस टाइप की चीजें पढ़ रहे होते हैं, और डीएस एल्गो, सिस्टम डिजाइन, नेटवर्किंग, ये सब तो हम पढ़ ही रहे होते हैं। तो ये सारी जॉब्स हमारे लिए खुल रही होती हैं। ईसी के बंदे का एग्जाम्पल यार इनका अभी आईपीओ आ रहा है। पेटीएम के फाउंडर हैं ये, पेटीएम हम सब यूज करते हैं, विजय शेखर शर्मा। ये ईसी के ही इंजीनियर है। इन्होंने खुद अपने टाइम में जब बीटेक करी थी तो इन्होंने ईसी पढ़ी थी। ये वाली चीज हमें समझ आ गई। अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं। ये होने वाली है हमारी इलेक्ट्रिकल। काफी ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को कि भैया इलेक्ट्रिकल लें या ना लें। तो पहली चीज मैं बता दूं कि डिफिकल्टी लेवल में इसको हमने 10 रेट किया है। 10 का मतलब इससे डिफिकल्ट इंजीनियरिंग की ब्रांच शायद तुम्हारे पास कोई नहीं होगी। मैं तुम्हें अपने कॉलेज के स्टैट्स बताऊं तो अगर इस वाली ब्रांच में जितने भी बच्चे बैठते हैं, एक हमारी बैक की लिस्ट निकलती है कि कौन कौन बच्चे फेल हो गए। तो अगर हमारी 8 पेज की बैक की लिस्ट निकल रही है पूरे कॉलेज की, तो उसमें से ये मान लो कि 5 पेज पे इलेक्ट्रिकल के बच्चे होते हैं और बाकी 3 पेज पे सारी जितनी भी बची हुई ब्रांचेस हैं उनके बच्चे होते हैं। तो उसका रीजन यही है कि डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई है इस ब्रांच का। फ्री टाइम सबसे ज्यादा कम मिल रहा होगा, ये मान सकते हो, क्योंकि तुम सारा टाइम पढ़ाई में लगे हुए होंगे। प्लेसमेंट कहां पर लगेगी यार? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की प्लेसमेंट का काफी सही रहता है। तुम प्लांट सुपरवाइजर बन सकते हो, चीफ इंजीनियर्स होते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स होते हैं, इन सारे रोल्स में तुम जा सकते हो। जहां तक इलेक्ट्रिकल की बात है, आईआईटी दिल्ली में यार कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो इन दोनों के लिए मोस्टली जो चीजें हैं हमारी वो खुल रही होती है। इसलिए यहां पर हम प्लेसमेंट को 8 नंबर देंगे। बस ये देख लेना कि डिफिकल्टी लेवल के साथ तुम कोप कर पाओगे या नहीं। कौन कोप कर पाए यार? ये है हमारे शिव नादर, ये HCL के फाउंडर है। ठीक है, HCL के तुमने देखे होंगे कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं। शिवनादर यूनिवर्सिटी भी है, वो इन्हीं की है, और इन्होंने यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही करी थी अपने टाइम में।
इसके बाद अगली चीज आ जाती है यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रिव्यू देने से पहले कोई भी जेई 2022 या 23 का एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है तो अनअकैडमी का एक ऑफर आया है यार, अगर तुम 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस पर तुम्हें +1 मंथ की एक्सटेंशन एकदम फ्री मिल रही होगी, और अगर तुम 18 महीने का लेते हो जेई 23 वाले, उस केस में तुम्हें 3 महीने की एक्सटेंशन फ्री मिल रही होगी। तो लगभग तुम्हारा 18 से 20 हजार रुपए तक का फायदा हो सकता है अगर तुम लेने की सोच रहे हो। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आइकॉनिक वगैरह के प्राइजेस वगैरह भी हाइक होने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। कोड है मेरा @pandaysh, इस कोड से तुम्हें 10% ऑफ देखने को मिलता है प्लस के ऊपर, आइकॉनिक के ऊपर। इसके अलावा जो भी हम सुपर चैट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं हर महीने, वो भी हम डिसबर्स ऑफ कर देते हैं स्कॉलरशिप्स की फॉर्म में। तो अगर तुम्हें ऐसी कोई भी नीड है तो @pandaysh मेरा टेलीग्राम हैंडल भी है, वहां पर जाकर तुम मेरे से डाउट पूछ सकते हो कि तुम्हें कितने महीने, जो भी तुम्हें हेल्प चाहिए, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। हर हफ्ते नए नए बैचेस आ रहे होते हैं। टीचर तुम अपनी मर्जी का चुन के पढ़ सकते हो, कोई तुम्हें डिक्टेट नहीं करेगा कि पढ़ना है तो इन्हीं टीचर से पढ़ना है। ये सारी चीजें मेरे को इसके बारे में अच्छी लगती हैं, कंसिडर कर सकते हो। कोड मैंने तुम्हें बता दिया है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो देख लेना। आगे बढ़ते हैं यार वीडियो पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो वाली ब्रांच जिसमें अगेन लड़कियों का रेशो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कम होता है। डिफिकल्टी लेवल यार इसका 7 रहने वाला है, ठीक है। फ्री टाइम की बात करें तो लगभग 6.5 मैंने रेट किया है 10 में से, 10 बीइंग इलेक्ट्रिकल और 1 बीइंग बिल्कुल जो हमारी ब्रांचेस होती हैं बिल्कुल खाली वाली। फ्री टाइम 6.5 के करीब रहने वाला है, प्लेसमेंट्स भी 6.5 के करीब रहने वाली हैं। इसका क्या मतलब है यार, इसके अंदर हम चीज़ों के मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं कहीं ना कहीं। जैसे मेरे टाइम में जब मैंने मैकेनिकल पढ़ी थी तो उसके अंदर हमें क्या पढ़ा रहे थे, हमें पढ़ा रहे थे कि जैसे अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी कितनी स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, इस टाइप की चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं। और बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो फैक्ट्रीज के अंदर, उनकी वर्किंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें तुम पढ़ रहे होंगे। मैकेनिकल वालों जो बच्चे हैं उनकी प्लेसमेंट्स ऑटोमेशन वाली इंडस्ट्री में बहुत सारी लग जाती है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मारुति सुजुकी टाइप की कंपनीज आती हैं, वो मैकेनिकल के बच्चों को उठा के लेके जा रही होती हैं। तो स्ट्रीम मैं कहूंगा अच्छी है और वर्थ इट भी है, बट अगेन डिपेंड करेगा कौन से टीयर ऑफ कॉलेज में तुम इस स्ट्रीम को ले रहे हो। आगे जाके इसका मैं तुम्हें पूरा चार्ट बना के दिखा रहा हूं कि कौन से टीयर ऑफ कॉलेज तक हम इस स्ट्रीम को कंसिडर कर सकते हैं। बात यह है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पहली इंजीनियरिंग थी जो प्रचलित हुई थी। जैसे आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस प्रचलित है, ऐसे एक टाइम था जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बोला बाला हुआ करता था। तो हमें जो बहुत बड़े बड़े हम एंटरप्रेन्योर्स आज की डेट में देखते हैं, बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उन्होंने अपने फील्ड चेंज कर लिए, बट अपनी टाइम में जब उन्होंने बीटेक करी थी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी थी। सुशांत सिंह राजपूत यार मैकेनिकल इंजीनियर ही थे हमारे, और इन्होंने बिल्कुल ही फील्ड चेंज कर लिया, एक्टिंग वाली साइड चले गए। तो भाई ऑफ कोर्स अब हमारे साथ नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं मैं भी था, ठीक है, जब ये हमारे कॉलेज में आए थे, और आई पर्सनली रियली मिस हिम यार। आगे बढ़ते हैं यार। आगे बात करते हैं हम केमिकल इंजीनियरिंग की। केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच होने वाली है जो लगभग हमें हर कॉलेज के अंदर मिल रही होगी। डिफिकल्टी लेवल इसका सबसे कम हम कह सकते हैं, अगर हमें सबसे आसान ब्रांच चाहिए अपनी लाइफ की तो वो लगभग हम कह सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग हो रही होगी। डिफिकल्टी लेवल कम है, मेहनत कम है, इसलिए हमें फ्री टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा होता है। अब तुम ये बोलो कि भैया मेरे को तो रिसर्च करनी है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो ये जो फ्री टाइम है ये तुम्हारा 10 से खटके शायद 6 रह जाए। बट अगर तुम्हें अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करनी है अपनी लाइफ में, तुम्हें नहीं पता कि मेरा पैशन क्या है, मेरे को आगे जाके क्या करना है, मेरा कोडिंग में मन लगेगा भी या नहीं लगेगा, तो उस केस में फ्री टाइम तुम्हें सबसे ज्यादा इस ब्रांच के अंदर मिल रहा होगा। फ्री टाइम इतना ज्यादा है, डिफिकल्टी कम है, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तो जो चीज अफेक्ट होगी वो है यार हमारी प्लेसमेंट्स में मैंने इसको 6 नंबर दिए। मैकेनिकल वगैरह से भी इसकी प्लेसमेंट्स हल्की ही रहती है। प्रॉब्लम ये है कि कोविड के चक्कर में, कोविड से पहले की जो प्लेसमेंट्स थी और अब की प्लेसमेंट्स में बहुत फर्क आ गया, क्योंकि जो बड़ी बड़ी केमिकल की रिफाइनरीज होती थी, पेट्रोलियम की रिफाइनरीज होती थी, वो अभी तक फुल अपने जो स्केल है उस पर ऑपरेट नहीं कर पा रही है। तो जॉब्स में एकदम से थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया है। बट तुम ये देखो कि तुम अगर अभी एडमिशन ले रहे हो तो तुम 4 साल बाद ग्रेजुएट हो रहे होंगे, तो उस सिनेरियो में चीजें अच्छी हो सकती हैं। अभी के हिसाब से यार इसको हमने 6 नंबर दिए। हाँ, तुम और किसी फील्ड में वेंचर आउट करना चाहते हो, तुम्हें कंसल्टिंग में जाना है, तुम्हें मैनेजमेंट में जाना है, तुम्हें बिजनेस में जाना है, फाइनेंस में जाना है, उस केस में ये वाला एक फीजिबल ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है। केमिकल इंजीनियर के एग्जांपल, इंडिया के रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी, ही इज अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम आईसीटी मुंबई, ठीक है, तो रिलायंस के चेयरमैन।
तो ये हमारे एग्जाम्पल है केमिकल इंजीनियरिंग के। आगे बढ़ते हैं, आगे यार बात करते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियर्स वो होते हैं जिनको देसी भाषा में बोला जाता है कि ये पुल और ब्रिजेस बना रहे होते हैं जिसपे हम अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं, तो वो सिविल इंजीनियर्स होते हैं। नो जोक और नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, ऐसे ही। डिफिकल्टी लेवल यार इसका 7 हम बोल सकते हैं। फ्री टाइम भी हमें इसमें 7 मिल रहा होगा, ये मान लो। प्लेसमेंट्स इसकी 5.5 रह गई है। प्रॉब्लम ये है कि सिविल को आजकल ये बोला जाता है कि पहले के टाइम में तो काफी सही था, बट अब सिविल थोड़ी सी डेड ब्रांच वाली कैटेगरी में बोली जाती है। प्लेसमेंट्स हो रही हैं, सारी चीजें सही हैं, बट जितनी इनपुट तुम इसके अंदर डालो, जितनी मेहनत तुम उस ब्रांच में डालोगे, उस हिसाब से आउटपुट आजकल निकल के नहीं आ रहा। अगर हम सिविल की जो जॉब्स होती हैं, कोर जॉब्स, उनकी हम बात करें तो इसके अंदर पढ़ क्या रहे होते हैं भैया यार, ये मान लो कि थोड़ी सी फिजिक्स इसके अंदर हमारी कहीं ना कहीं होती है। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं चीजों के, जैसे अलग अलग धातु हैं, वस्तु हैं, स्टोन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे, उनकी इंटेग्रिटी कैसी है, कहां पर क्या चीज यूज हो सकती है, इस तरीके की चीजें। तो जो हमारी जॉब्स होती हैं वो भी ऐसी होती है कि हम प्रोजेक्ट इंजीनियर्स बन जाएंगे, हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स बन जाएंगे। इसके अलावा जो साइट सुपरवाइजर्स होते हैं, पूरी कहीं पे ब्रिज बन रहा है, कहीं पे पुल बन रहा है, कहीं पे पाइपिंग होनी है, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें डलती हैं जैसे सरकार की, तो उसके अंदर हम उस वाली पूरी साइट को सुपरवाइज कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम अंदर गड्ढे खोद रहे होंगे यार, बट ऊपर से हम देख रहे होते हैं, हमारे अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं जब हम एक ऊपर वाले लेवल पे पहुंचते हैं। बट एक हमें थोड़ा सा यार ये कह सकते हैं कि डिक्लाइन देखने को मिल रहा है सिविल इंजीनियर्स वाली जॉब में, क्योंकि ऑटोमेट हो रही हैं बहुत सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं यार, सिविल इंजीनियर के हमारे बेस्ट एग्जांपल जीतू भैया। ये जो असली में जितेंद्र नाम है इनका, ये जो एक्टर है, ही इज अ सिविल इंजीनियर फ्रॉम IIT खड़गपुर, और ये हमारे कोटा फैक्ट्री में प्यारे जीतू भैया प्ले करते हैं। तो ही इज अ सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, अगर हम देखा जाए तो बाय डिग्री ये कह सकते हैं, बाय प्रोफेशन तो ही इज एन एक्टर। फाइनली यार देखते हैं हम बिल्कुल लोअर वाली ब्रांचेस, मेटलर्जिकल और बायोटेक। रुके रहना, इसके बाद पूरा जो चार्ट है वो मैं दिखा रहा हूँ कि कौन से टीयर तक हमें जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है इस वीडियो का। डिफिकल्टी लेवल देखें तो इसकी हम 6 कह सकते हैं। ये मान लो कि आसान ही होती है थोड़ी सी ब्रांच, और ये ब्रांच वही बच्चे लेते हैं जिनके अंदर ये होता है कि यार हम कॉलेज जा रहे हैं, हमें मेटलर्जिकल में ऐसा कुछ बहुत मचाना तो नहीं है, क्योंकि हमने 11वीं 12वीं तक तो नहीं पढ़ी मेटलर्जिकल। बट पॉइंट ये है कि हमें इसके अंदर जाके इस वाले कॉलेज का फायदा उठा के, इसकी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा के आगे कुछ करना है। वो लोग हमारे यहाँ जा रहे होते हैं। फ्री टाइम काफी ज्यादा यार मिल रहा होता है, 8 के करीब। प्लेसमेंट्स डाउन है इस ब्रांच की, ठीक है, 4 के करीब मान लो। काफ़ी डाउन मैं कहूँगा, क्योंकि मेटलर्जिकल की कोर में प्लेसमेंट्स नहीं होती, बट ये बच्चे आगे जाके कंसल्टिंग वाले डोमेन में कुछ कर लेते हैं, या हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली साइड चले जाते हैं। बहुत सारे डोमेन्स यार जब तुम कॉलेज आओगे ना तब निकल रहे होंगे। इन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कॉलेज में आ तो गए, कॉलेज के बाद बीटेक के बाद हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियर के एग्जाम्पल देखेंगे तो तुम इन्हें जानते हो यार, ये गूगल के करंट CEO सुंदर पिचाई, ही इज़ अ मेटलर्जिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT खड़गपुर। उसके बाद इन्होंने MBA कर ली थी, बट ही स्टडीड मेटलर्जी, और अब देखो लुक वेरी इज। तो ये आई गेस कैन एक्ट एज एन इंस्पिरेशन। फाइनली यार बायोटेक को देखते हैं, इसके बाद चार्ट देख रहे होंगे। बायोटेक की यार डिफिकल्टी लेवल देखें तो 6 कह सकते हैं हम। मेहनत ज्यादा नहीं लग रही होगी इस ब्रांच के अंदर। पढ़ाई क्या कर रहे होते हैं यार इसके अंदर, बेसिकली जो ये हमारे अलग अलग बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, इनको यूज करके हम नए और एफिशिएंट प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं, ये सब देख रहे होते हैं। कहीं ना कहीं अगर तुम्हारा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, या तुम नीट के एस्पिरेंट थे बट नीट में कुछ दिक्कत हो गई है, तो तुम बायोटेक ब्रांच को प्रेफर कर सकते हो। इसके साथ अगर तुम्हें पार्शियल ड्रॉप करना है नीट के लिए, तो ये उस केस के लिए भी एक काफी अच्छी ब्रांच है। इसकी नौकरियां कहां लगती है, स्कोप कहां है, देखो प्लेसमेंट्स की काफी बुरी हालत है इंडिया के अंदर, आगे बताऊंगा। बट इंडिया के अंदर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, हेल्थ केयर कंपनीज है, वैक्सीन और ड्रग कंपनीज हैं। वो सब लोग तुम्हें बायोटेक इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रहे होंगे। इंडिया से हटके अगर हम बाहर चले जाएं, अगर हम यूएस में चला जाएं, तो यूएस के अंदर इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। मतलब तुम इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस के कंपैरिजन में देख सकते हो, यूएस के अंदर काफी ज्यादा ब्रेथ टेकिंग रिसर्च हो रही है बायोटेक के फील्ड में। तो ऐसा कहा जाता है कि यार अगर तुम्हें बायोटेक इंजीनियरिंग ले रहे हो तो, और इसी फील्ड में जाना है, तो बीटेक पे मत रुकना। बीटेक के बाद एमटेक या एमएस जो है वो हमें जरूर करनी है, और बाहर से कर सकें PhD वगैरह, तो तुम्हारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। ट्रस्ट भी मैंने देखे हैं यार, स्टैनफोर्ड से बायोटेक करके लोग 1-1, 1.5 करोड़ के पैकेजेस पे बैठे होते हैं 24-25 साल की उम्र में। तो वो है वो वाली चीज, बट उसके लिए यार हमें इसके लिए अब्रॉड एजुकेशन प्रेफर करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल कौन है बायोटेक इंजीनियर, हमारे बिस्वा कल्याण रथ। इन्होंने रिसर्च की साइड नहीं गई, ये थोड़े स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए, बट ही इज अ बायोटेक इंजीनियर बाय हिज डिग्री।
फाइनल चार्ट जो मेरे को कंपैरिजन लिस्ट दिखानी थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिके रहना वो ये है। यहाँ पर मैंने सारी जो है हमारी ब्रांचेस लिस्ट कर दी हैं, यहाँ पर मैंने डिफिकल्टी लेवल बता दिया है, यहाँ फ्री टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज, और ये है परमिसिबल टीयर अप टू। ये 3 चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले जो पूरी स्क्रीन है या जो पूरा पीडीएफ है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, यश गर्ग नाम है, सर्च करने पर तुम्हारी ऐसी फोटो तुम्हें मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना, अनम्यूट करे रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परमिसिबल टीयर अप टू, इसको ध्यान से सुन लो ब्रांच वर्सेस कॉलेज वाले डिसीजन के लिए। अगर हमें मिल रही है सीएस, या हमें मिल रही है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, या हमें मिल रही है ईसी, तो यहां पर मैं कहूंगा कि हम टियर 3 कॉलेज तक जा सकते हैं, चाहे हमें 1 में मिले या 2 में मिले या 3 में मिले, हमें ये वाला ऑप्शन लेना चाहिए और इसको कंसिडर करना चाहिए। वहीं पे अगर हमें बात करें हम इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर हमें मिल रही है तो हम टियर 2 तक जाएंगे, 3 में नहीं जाएंगे। टियर 3 में एमईटी जैसे हमारे जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट वाले, बिल्कुल उनके अंदर हम टियर 3 कॉलेजेस के अंदर मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच लें। टियर 2 कॉलेजेस जो है हमारे थापर, वीआईटी, एसआरएम, इन तक हम जा सकते हैं, इतनी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद यार बात करें अगर हम मैकेनिकल ब्रांच की, केमिकल ब्रांच की और सिविल ब्रांच की, ये ऐसी ब्रांचेस हैं जिसके अंदर अगर तुम टियर 3 कॉलेज में चले गए तो मोस्टली तुम्हारी जो बीटेक करी हुई और ना करी हुई एक बराबर है, ठीक है, अनलेस तुम बहुत ज्यादा मचा लेते हो उन 4 सालों में। तो इस केस में मैं रेकमेंड करूंगा कि हम जो टियर 1.5 के कॉलेजेस हैं वहां तक जा रहे होंगे। टियर 1.5 में कौन से कॉलेजेस आते हैं? टियर 1.5 में आ जाते हैं हमारे जो बिल्कुल अल्ट्रा न्यू आईआईटीज हैं, या हमारे अल्ट्रा न्यू एनआईटीज हैं, या इसके अलावा हमारे जो अल्ट्रा न्यू ट्रिपल आईटीज हैं या जीएफटीआईज हैं, या तुम्हारे जो स्टेट के लोकल कॉलेजेस हैं, ये सारी चीजें हमारी टियर 1.5 में आ जाती हैं। इसके अंदर हम ये वाली जो ब्रांचेस हैं ये ले सकते हैं। बात करते हैं मेटलर्जिकल और बायोटेक की, इसमें जाना है तो बॉस टियर 1 कॉलेज में जाना है, जो हमारे टॉप आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, बिट्स हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, जादवपुर है, इन सारे कॉलेजेस को हम देख रहे होंगे अगर हमें मेटलर्जिकल या बायोटेक के अंदर जाना है, क्योंकि उसी को लेने के बाद तुम जो यहाँ की अपॉर्चुनिटीज है उसको लेवरेज कर पा रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस असमंजस में है। जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक हम अपनी लाइफ में खुद ग्रो नहीं हो सकते। इंस्टाग्राम @yashjeez है मेरा, वहां पर स्टोरी लगा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जो भी तुम्हें वीडियोस चाहिए। अगले महीने से मैं कोशिश करूंगा कि चैनल पर इसी टाइप की वीडियोस आ रही हैं कि हम कॉलेज में जाके क्या बढ़िया कर सकते हैं। कल भी ऐसी ही वीडियो ला रहा हूंगा। अगर सेल्फ ग्रोथ, करियर में ग्रोथ चाहिए, अभी से फर्स्ट ईयर से गलतियां नहीं करना चाहते जो शायद हमने करी या तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने करी, तो उसके लिए आई रियली होप कि तुम आओ, वीडियोस देखो, सीखो और आगे इस चीज को शेयर कर सको। मिल रहे होंगे यार अगली वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप। बाय।